किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ठोकर खा के भी ना सुधरे वो इंसान की मर्जी, वरना पत्थर ने तो अपना काम कर ही दिया था। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं नीतू पांडे आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं एक कहानी लेके आई हूँ एक पंछी की, जो रेगिस्तान में पड़ा रहता है। उसके पंख भी निकल चुके रहते हैं, ऐसी जगह पे गिरा पड़ा रहता है वो, जहाँ पे उसको पानी नहीं मिलता, उसको खाने की कोई चीज़ें नहीं मिलती, और ना पंख है ना वो चल फिर पा सकता है। एकदम ये कंडीशन उसकी हो गई थी कि अपनी सांसें गिन रहा था, अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा था। उसी टाइम पे आसमान से एक पंछी उड़ता हुआ दिखा। उसने देखा, आवाज़ लगाया, तो वो गरुड़ जी थे। गरुड़ जी आए, उन्होंने देखा, उनकी दयनीय स्थिति देख के उनको बड़ी दया आई। उन्होंने कहा कि तुम्हारी ये स्थिति कैसे हुई? तो पंछी कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरी ये कंडीशन हो गई है कि मैं एकदम से परेशान हूँ, मैं पानी के लिए तरस रहा हूँ, मैं चलने फिरने के लिए तरस रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? गरुड़ जी ने कहा कि मैं तो स्वर्ग के लोक भ्रमण करने के लिए जा रहा हूँ। पंछी ने कहा कि उनको ये मत पूछना कि मैं स्वर्ग कब आऊँगा, उनको ये पूछना कि मेरी ये कंडीशन कब तक रहेगी, मेरी मौत कब आएगी। तो गरुड़ जी बोले ठीक है, मैं तुम्हारा ये काम कर दूँगा। उन्होंने कहा प्लीज़ मेरा ये छोटा सा काम ज़रूर करके आना। गरुड़ जी निकल जाते हैं, वहाँ स्वर्ग लोग पहुँचते हैं, दूर रहते हैं। उनसे वो पूछते हैं कि एक रेगिस्तान में पंछी पड़ा है, बहुत परेशान है, अपनी मौत के दिन गिन रहा है, क्या प्रॉब्लम थी उसके साथ जो उसकी ये कंडीशन हुई है। देवदूत देखते हैं, उसके बाद बताते हैं कि ये बहुत अभिमानी राजा था और बहुत क्रूर था, लोगों को बहुत सताया था, बहुत परेशान किया था। उसके कर्मों का फल है जो उसको भोगना पड़ रहा है, और ये फल इसको 7 साल के लिए भोगना पड़ेगा। 7 साल तक इसकी यही कंडीशन रहने वाली है। और गरुड़ जी को दया आई, बोले कि ऐसा कैसे चलेगा, 7 साल तो बहुत लंबा होता है। देवदूतों ने कहा कि ये मरेगा नहीं, 7 साल तक तो इसको कष्ट भोगना ही पड़ेगा। तो गरुड़ जी कहते हैं कोई उपाय है कि इसके दुख को कुछ कम कर सके? इतने आग्रह के बाद दूत बोले ठीक है, आप एक काम करिए, उसको ये बोलना कि उसको चाहे जैसे भी कंडीशन हो, जो भी परिस्थितियाँ हों, उसको हमेशा बोलना कि भगवान का धन्यवाद देते रहें, भगवान तेरा शुक्र है, ये हमेशा करते रहें। गरुड़ जी आए, उनसे मिले पंछी से। पंछी एकदम आतुर था जवाब सुनने के लिए। गरुड़ जी ने बताया कि भाई ये है, 7 साल तक तुमको ऐसे ही रहना पड़ेगा, और एक शब्द है जो तुमको हमेशा बोलते रहना है। पंछी बोला क्या है? तो गरुड़ जी ने बताया कि तुमको यही बोलना है कि हर हाल में जिस भी परिस्थिति में रहो तुमको यही बोलना है कि भगवान तुम्हारा शुक्र है। इतना कह के गरुड़ जी अपना चले गए, और 7 दिन के बाद फिर से उसी रास्ते से आते हैं। देखते हैं कि रेगिस्तान में एक छोटा सा तालाब भी हो गया है, और कुछ हल्का हरा भरा खाने के लिए भी कुछ उसको मिलने लगा है पंछी को। उसके छोटे छोटे पंख निकल आए हैं, थोड़ा बहुत चलने भी लगा है वो। ये सारी चीज़ें देखते हैं गरुड़ जी, लेकिन उस पंछी के पास नहीं रुकते हैं, वहाँ पे नहीं जाते हैं, सीधा आते हैं। सब लोग वहाँ पे आके देवदूतों से पूछते हैं कि भाई ये कैसा चमत्कार है कि जिस पंछी की कंडीशन 7 दिन पहले इतनी गंदी थी, अभी वहाँ की स्थिति तो एकदम बदल गई है। देवदूत कहते हैं कि जो मैंने तुमको बताया था गरुड़ जी, वो महामंत्र था, ये शब्द नहीं था। जिस भी परिस्थिति में रहो, भगवान का नाम सुमिरन करते रहो। तो ये
जो स्टोरी थी ये गरुण जी की या कोई पंछी तक ही नहीं सीमित थी, ये हमारे निजी जीवन में भी, सबके जीवन में ऐसे ही होता है। इंसान थोड़ा सा दुख पड़ने के बाद परेशान हो जाता है। उसको ये समझना चाहिए कि उसके कहीं के कर्म रहे होंगे, कुछ गलत किया होगा जो उसको ये सब भोगना पड़ रहा है। अगर सिर दर्द हो रहा है तो ये सोचना चाहिए कि चलो सिर ही दर्द हो रहा है, फीवर तो नहीं है। तो इस कंडीशन में हमेशा खुश रहना चाहिए, चाहे जिस हाल में रहो। भगवान का धन्यवाद देना चाहिए हमेशा की तरह। भगवान के आशीर्वाद के साथ, अपनों के प्यार के साथ और अपनी मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जिन लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। तब तक के लिए धन्यवाद।